जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर जुड़ जाएंगे हमारे साथ। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। आज हम आपको बताने वाले हैं यानी कि जो हमारी गंगा नदी है, ठीक है, क्या है गंगा। गंगा नदी का जो अपवा तंत्र है, ठीक है, यानी गंगा नदी अपवा तंत्र के बारे में जानेंगे। गंगा नदी से हमारी कौन कौन सी नदी निकलती है, ठीक है, और कहाँ पे कौन सी नदी मिलती है। तो गंगा नदी के बारे में पूरा विस्तार से आपको मैं मैप दिखाकर, ठीक है, समझाऊंगा प्यार से, ठीक है। अब मैप समझना है कि कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है आपको कि मतलब रटेंगे तभी याद होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ मैप के जरिए से आप समझ लेंगे चीजों को, ठीक है, और अपने जहन में बैठा लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, यानी हमारी सबसे यहाँ जो है हमारी ये क्या है, यहाँ से हमारी एक नहर निकल रही है, नहर है, ठीक है। ये हमारी, ठीक है, ये है हमारी भागीरथी नदी, भागीरथी। ये हमारी कौन सी भागीरथी नदी निकल रही है, ठीक है, भागीरथी नदी। एक भागीरथी नदी कहाँ से निकली है, उत्तराखंड से, ठीक है, उत्तराखंड के उत्तर एक जिला है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जिला है, ठीक है, उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला है, ठीक है। वहां से निकल रही है भागीरथी नदी, ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से भागीरथी निकल रही है, ठीक है। ये हमारी भागीरथी नदी है, ठीक है, ये समझ लेंगे, ठीक है। ये हमारी भागीरथी नदी है और यहीं पर ही एक बांध बना हुआ है, ठीक है। कौन सा बांध है, टिहरी बांध, ठीक है। यहीं पर एक बांध बना हुआ है, कौन सा बांध है, टिहरी बांध, ठीक है, भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। कहां पर, भागीरथी नदी हमारी उत्तराखंड से आ रही है, ठीक है, गंगोत्री से, ठीक है। कहा, गंगोत्री, ठीक है, उत्तराखंड गंगोत्री से निकल रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आता है कौन से ग्लेशियर से निकल रही है भागीरथी नदी, तो हमारी जो भागीरथी नदी है, ठीक है, वो निकल रही है हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। और जिला पड़ता है उत्तरकाशी जिले में, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकल रही है, ठीक है। जो भागीरथी नदी है हमारी, इसी पर ही टिहरी बांध बना हुआ है, ठीक है, टिहरी बांध, ठीक है। ये भागीरथी नदी हमारी ऐसी चल रही है, ठीक है, देखो आप। उसके बाद क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक नदी पड़ती है, ठीक है, हमारे यहाँ पर एक नदी है, ये, ठीक है। ये नदी कौन सी है, ये नदी है हमारी अलकनंदा नदी, ठीक है, अलकनंदा नदी, ठीक है। ये हमारी एक अलकनंदा नदी निकल रही है हमारी, और ये कहां से निकल रही है, ये निकल रही है हमारी संतोपत ग्लेशियर से, ठीक है, संतोपत ग्लेशियर, ठीक है। हमारी एक अलकनंदा ने हमारी इधर से निकल रही है अलकनंदा नदी, ठीक है, संतोपत ग्लेशियर से, और ये ऐसे बह रही है, ठीक है, ये ऐसे बह रही है, ठीक है। अलकनंदा नदी हमारी आ रही है, ठीक है। अभी दोनों नदी अलग अलग है, ठीक है। उससे जस्ट पहले क्या होता है, ठीक है, देखो, तो एक नदी हमारी इधर से आती है, ये, ठीक है, और ये इसमें आगे मिल जाती है, ठीक है, ये मिल गई इसमें, और ये फिर बहने लगी ऐसे। तो ये कौन सी नदी है हमारी, एक बात और, ठीक है, जहां पर नदियां आपस में आके मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे परियाग बोलते हैं। जहां पर दो नदी आपस में आके मिल जाती हैं, ठीक है, उस जगह को क्या कहते हैं, परियाग। तो सबसे पहले हमारी ये नदी हमारी कौन सी है, धौली गंगा, ठीक है। कौन सी नदी है ये हमारी, धौली गंगा, ठीक है। ये हमारी धौली गंगा, ठीक है, यहां से बहने लगी, ये ऐसा जगह था, ठीक है, ये यहां से बहना शुरू करा, धौली गंगा नदी आई हमारी, और ये हमारी आगे अलकनंदा में मिल जाती है, ठीक है। तो ये कहां पे मिलती है, जहां पे जिस जगह ये आके मिलती है
धौली गंगा और अलकनंदा नदी, ठीक है। मान लीजिए धौली गंगा इसमें आगे मिलती है, किस जगह मिलती है? विष्णु प्रयाग में। उसे क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग, ठीक है। जहां पर जो दो नदियां आपस में मिलती है उसे बोलते हैं प्रयाग, लेकिन जहां पर धौली गंगा और अलकनंदा नदी मिलती है आपस में उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है। कहां पर मिलती है? विष्णु प्रयाग में, ठीक है। और ये देखो बाई तरफ से मिलती है अलकनंदा नदी में, ठीक है। और मिलने के बाद फिर ये बहती रहती है आपस में, ठीक है। ये फिर आगे तरफ ऐसी बहती है, फिर उसके बाद इसमें एक नदी और आगे मिल जाती है, ठीक है। इसमें एक नदी और मिल जाती है, ठीक है। कौन सी नदी मिल जाती है? ठीक है, अलकनंदा नदी। ओ सॉरी, कौन सी नदी मिल जाती है? नंदिनी नदी, नंदिनी, ठीक है। उसके बाद इसमें नंदिनी नदी मिल जाती है, और नंदिनी नदी कहां से निकलती है? नंद ग्लेशियर से, ठीक है। ये पूछ लेता है कि नंदिनी नदी कहां से निकलती है? नंद ग्लेशियर से, ठीक है। तो बाईं तरफ से ही इसमें उसके बाद पहले धौली गंगा नदी मिलती है, धौली गंगा के बाद इसमें फिर आगे चलने के बाद फिर नंदिनी नदी मिल जाती है, नंद ग्लेशियर से निकलती है, और ये मिल जाती है कहां पर? नंद प्रयाग में, ठीक है। मतलब ये वैसे देखो, समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। मैं मैप इसलिए बना रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए, ठीक है। आप सोचोगे याद कर लेंगे, ऐसे याद नहीं होती चीजें। मैं इसलिए आपको मैप के तरीके से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके ये दिमाग में बैठ जाए चीज, ठीक है। कि मतलब बाई तरफ से कौन सी मिलती है। और क्वेश्चन ये तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आते, मतलब हर एग्जाम में देख लीजिए आप, मतलब हर, मैं कहता हूँ 90% चांस रहते हैं यहाँ से, और इस मैप से एक या दो क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन किस तरह से आता है, अब ये देखो, मतलब ये पूछेगा कि अलकनंदा और धौली गंगा नदी, अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी किस जगह मिलती है? किस जगह मिलती है? विष्णु प्रयाग में। या ऐसे पूछ लेगा कि अलकनंदा नदी और नंदिनी नदी किस जगह मिलती है? कहां मिलती है? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग में, ठीक है। तो हमारी नंदिनी नदी मिल जाती है, ठीक है। नंदिनी नदी मिल जाती है, नंदिनी नदी मिलने के बाद नंद प्रयाग में मिलती है, फिर बहने लगती है आगे को ऐसी, ठीक है। ऐसी बहती रहती है। उसके बाद एक नदी और होती है, ठीक है, ये, ठीक है। ये नदी और होती है, ये कौन सी नदी है? ये है हमारी पिंडर नदी, ठीक है। ऐसे मिल जाती है। कौन सी नदी है? पिंडर नदी, ठीक है। पिंडर नदी, ठीक है। पिंडर नदी भी से मिल जाती है, फिर ये ऐसी बहने लगती है, ठीक है। ये बहने लगती है। और पिंडर नदी कहां मिलती है? कर्ण प्रयाग में, ठीक है। पिंडर नदी जहां अलकनंदा में मिलती है, कहां मिलती है? कर्ण प्रयाग में। उसके बाद एक नदी हमारी इधर से मिलती है, दाई तरफ से। कौन सी नदी मिलती है? इधर से मिलती है हमारी मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी नदी मिलती है हमारी, देखो दाई तरफ से मिलती है, ठीक है। गंगा नदी में मंदाकिनी नदी मिलती है दाई तरफ से, ठीक है। और ठीक है, मंदाकिनी नदी, और ये कहां मिलती है? इस जगह को बोलते हैं, कहां मिलती है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में कहां मिलती है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। और मिलने के बाद फिर ये ऐसी बहती रहती हैं, ठीक है। जब उसके बाद बहती रहती हैं तो यहां पर आकर ये और ये, ठीक है, ये मिल जाती है आपस में, ठीक। इधर से देखो, इधर से अलकनंदा नदी आ रही है, ठीक है, संतोपद ग्लेशियर से निकलकर, और इधर से आ रही है हमारी भागीरथी नदी, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो ये आपस में आके मिल जाती है, ठीक है। ये मिल गई, ठीक है। देखो ये मिल गई, एक इधर से आ रही है और भागीरथी इधर से आ रही है और अलकनंदा इधर से आ रही है, ठीक है। तो ये कहां मिलती है? ये हमारी मिलती है देव प्रयाग में, ठीक है। समझ रहे हैं? देखो इधर से हमारी अलकनंदा नदी आ रही है, पहले अलकनंदा नदी में हमारी विष्णु, ठीक है, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिल जाती है, फिर नंदिनी नदी मिल जाती है नंद ग्लेशियर में, नंद प्रयाग में। उसके बाद पिंडर नदी मिलती है कर्ण प्रयाग में, फिर दाई तरफ से हमारी रुद्र प्रयाग में मिल जाती है नंदिनी नदी, ठीक है। अलकनंदा बहती हुई आ रही है इधर से, और इधर से आ रही है हमारी भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से, ठीक है। उसके बाद
इधर से भागीरथी और इधर से अलकनंदा, ठीक है। जहां पर ये दोनों मिलती हैं आपस में आगे, ठीक है, जहां पर ये दोनों आपस में मिलती हैं, कहां पर मिलती है आगे, देवप्रयाग में, ठीक है। ये देखो ये आकर हैं मिल जाती है, ठीक है, ये मिल गई। तो ये मिलने के बाद फिर इनकी संयुक्त धारा बन जाती है, ठीक है। जब दो नदी ऐसे बहेगी और दो मिलने के बाद एक, सुनो, दो नदी आई और दो मिलने फिर दो एक धारा बन जाती है दोनों की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, ये गंगा बन जाती है। अब इसको हम गंगा कहेंगे, ठीक है। जब दोनों नदियों की संयुक्त धारा एक बन जाती है, ठीक है, इधर से अलकनंदा नदी और इधर से भागीरथी, दोनों बिल्कुल, जब दोनों नदियां एक हो जाती हैं तो इसे क्या अब गंगा नदी कहा जाता है, ठीक है। अभी गंगा नदी हमारी बहती रहती है, ठीक है, गंगा नदी हमारी बह रही है, ठीक है, नजर आ रहा है। तो गंगा नदी हमारी बहती है, ठीक है, ये देखो, तो उसके बाद क्या होता है, और यहां देखो इधर से हमारी एक नदी आ रही है यमुना नदी, ये, ठीक है, यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी, यमुना नदी हमारी आ रही है उत्तराखंड यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, बंदरपूंछ से, ठीक है। तो ये हमारी नदी बहती रहती है, ठीक है। ये देखो ये यमुना नदी आई उत्तराखंड से, ठीक है, उत्तराखंड से आई, ठीक है, और ये बह रही है, ये बह रही है, ठीक है, इस दिशा में बह रही है, ठीक है, और इधर से गंगा जा रही है, ठीक है। तो गंगा नदी ये हरिद्वार पार करती है, ठीक है, हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार पार करने के बाद फिर आ जाती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश में आ जाती है। जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है हमारी गंगा नदी, ठीक है, जब ये हमारी गंगा नदी हमारी पहले हरिद्वार पार करेगी, हरिद्वार पार करने के बाद उत्तर प्रदेश में जाती है और बहने लगती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर हमारी ये नदी आ रही है हमारी, ठीक है, नजर आ रहा है नहीं, तो हमारी यमुना नदी आ रही है, ठीक है, यमुना नदी हमारी यहाँ आके मिल जाती है इसमें, ठीक है, ये यमुना नदी हमारी इसमें आगे प्रवेश कर जाती है और इसमें मिल जाती है, ठीक है। ये कहां पर आकर मिलती है, ठीक है, ये मिलती है प्रयागराज में, प्रयागराज, ठीक है, इसे इलाहाबाद ही बोल देंगे, इलाहाबाद, ठीक है। तो ये प्रयागराज में या इलाहाबाद में, ठीक है, ये आके गंगा यमुना नदी गंगा में मिल जाती है, ठीक है, और गंगा मिलने के बाद फिर दोनों की संयुक्त धारा और ये फिर ऐसे बहती रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश में नहीं है प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज से निकलने के बाद फिर यहाँ से एक नदी आती है, ठीक है, उत्तराखंड से, उत्तराखंड, ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा कर दिया मैंने नक्शा, छोटा पड़ गया सब। उत्तराखंड से नदी आती है, कौन सी नदी, रामगंगा नदी, ठीक है, रामगंगा। तो ये दाई क्या नाम, बाई तरफ से देखो, ये बाई तरफ से गंगा में मिल जाती है, ठीक है, बाई तरफ से, और ये बहने लगती है ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर एक नदी इधर से आती है, फिर यहाँ जिला पड़ता है पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत से एक नदी निकलती है गोमती नदी, ठीक है, गोमती नदी, ठीक है, गोमती नदी निकलती है और गंगा में बह रही है, ठीक है, इसमें गंगा में मिल जाती है, ठीक है, ये गंगा में मिल जाती है और बहने लगती है। गोमती नदी मिल जाती है पीलीभीत में, ठीक है, गोमती नदी पीलीभीत में गंगा मिल जाती है और ये बहती है, ठीक है, फिर ऐसी, और ये बहने लगती है, और ये फिर बिहार, ठीक है, फिर बिहार, फिर बलिया, फिर बिहार से ऐसी प्रदेश से बाहर हो जाती है, ठीक है। यानी कि मेरा जो मकसद आपको समझाने का सिर्फ यही है इस मैप को बनाने का, कि सिर्फ आपके जो दिमाग में ये नक्शा बैठ जाए और मतलब आपको कुछ भी रटना ना पड़े, ठीक है, कि मतलब आपको रटेंगे
क्या चीज क्या है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रटेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस नक्शे को अपने दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है, इस नक्शे को अगर आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, किस तरफ से कौन सी नदी मिल रही है, तो बहुत आसान है, ठीक है। और हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आराम से आता है यहाँ से, ठीक है। इस चीज को आप याद कर लेंगे और इस नक्शे को अपने दिमाग में बिल्कुल तरह से बैठा लेंगे, ठीक है। मतलब कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले बहुत आसान है। देखो इधर से हमारे उत्तराखंड से भागीरथी नदी आ रही है, हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। भागीरथी नदी इधर से आ रही है हमारी अलकंदा आती है। फिर उसके बाद अलकंदा सबसे पहले बाईं तरफ से, ठीक है, विष्णु प्रयाग में भोले गंगा मिल जाती है। फिर नंदी नदी नंद प्रयाग में, फिर पिंडा नदी कर्ण प्रयाग में, इधर से फिर दाईं तरफ से मंदाकिनी नदी मिलती है, ठीक है। पूरी नदी, हालांकि नदी सबसे पहले कौन सी नदी आती है, अलकंदा। तो नदी इसकी सभी इसकी सहायक नदी बन गई, ठीक है, क्योंकि धौली गंगा भी और ये सब इसकी सहायक नदी बन गई अलकंदा की, ठीक है। और अलकंदा इधर से भागीरथी आ रही है, दोनों मिल जाती है आपस में, फिर गंगा बन जाती है, ठीक है। दोनों नदी आपस में मिल जाती है, उसके बाद फिर गंगा नदी बन जाती है। फिर इधर से यमुना नदी आ रही है हमारी, यमुनोत्री गंगा उत्तराखंड से, ठीक है, उत्तराखंड से, ठीक है, उत्तराखंड यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपुर से हमारी आ रही है यमुना नदी। फिर यमुना नदी तो गंगा नदी में फिर उत्तर प्रदेश में जाके प्रयागराज में यमुना मिल जाती है गंगा में, ठीक है। फिर यह चलती रहती है उत्तराखंड में जाके रामगंगा नदी गंगा में मिल जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद पीलीभीत में गोमती नदी गंगा में मिल जाती है। जैसे बिहार से प्रदेश से बाहर निकल जाती है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए भर्ती आने वाली है, आप ये मत सोचिए भर्ती नहीं आएगी, बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है। आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तैयारी करते रहिए और क्लास में डेली जाते रहिए। देखिए बहुत अच्छा, क्या नाम, मुश्किल नहीं है, ठीक है। इस बार आप सिलेक्ट हो जाओगे और लगे रहिए मेहनत से। और आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाया समझ में आया होगा, ठीक है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। जय हिंद।